स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के ऐसे सवाल जो आपने बहुत सारी परीक्षाओं में देखे होंगे। तो हम इस प्रकार के सवालों को निकालना सीखेंगे। आज इस प्रकार के सवालों को हम आज निकालना सीखेंगे, हल कैसे करते हैं। तो आपने बोर्डमास का नियम तो सुना ही होगा। बोर्डमास के नियम के द्वारा हम इस प्रकार के सवालों को सीखेंगे। बोर्डमास बोर्डमास का नियम है, उसका एक विशेष अर्थ होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूं। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ओ का अर्थ होता है ऑफ। ओ का अर्थ होता है हिंदी के अंदर का। डी का अर्थ होता है डिवीजन। डी का अर्थ होता है डिवीजन। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई गुणा। ए का होता है एडिशन जोड़। एस का होता है सब्ट्रैक्शन माइनस। बोर्डमास का नियम हम क्रम वाइज सीखेंगे कि इस सवाल को किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले बी ब्रैकेट है, वो तीन प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट इस प्रकार का होता है। उसके बाद मझला ब्रैकेट है, वो कुछ इस तरह से होता है। मझला ब्रैकेट है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे बड़ा ब्रैकेट है वो इस तरह होता है। ब्रैकेट है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद का अर्थ है इनडायरेक्ट रूप से गुणा ही करना होता है। जैसे आपको दे दिया जाए 12 का 3, इसका अर्थ होता है गुणा। 12 इंटू 3 को करना आपको 36, उत्तर 36 आएंगे। इस प्रकार से ऑफ और का अर्थ होता है गुणा करना। डिवाइड मतलब भाग करना है। मल्टीप्लेक्शन मतलब गुणा। प्लस मतलब जोड़। माइनस मतलब बाकी या माइनस करना। अब हम इस सवाल को है वो क्रम वाइज करेंगे इस नियम के द्वारा। तो आपको सबसे पहले है ब्रैकेट अपने सवाल के अंदर नहीं है। ऑफ कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। का डिवीजन हम भाग करेंगे। भाग आपके हमारे सवाल के अंदर यहाँ पर है। 2 का भाग है 6 के अंदर। तो आपको सबसे पहले सवाल को वैसा का वैसा लिखना है। अब 2 का भाग है 6 के अंदर कितने बार जाता है? 3 बार। लिख लिया, 3 बार जाता। अब आपको करना है गुणा। डिवीजन के बाद में गुणा करना है। मल्टीप्लेक्शन 12 का 3 से गुणा करने पर 36 आते हैं। अब आपको करना है एडिशन। अब प्लस वाली जो संख्याएं हैं उनको जोड़ना है। 5 है प्लस के है, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसका अर्थ है प्लस, क्योंकि वो प्लस होता है वो अदृश्य होता है, हाइड होता है, दिखाई नहीं देता है। तो 5 प्लस 36 माइनस 2, 5 प्लस 36 कितने होते हैं? 39 माइनस 2 बराबर आपके इस प्रकार के सवालों के आंसर आएगा 39। 41 माइनस 2 निकालने पर 39 आएंगे। समझ गए होंगे इस प्रकार के सवालों को निकालना। इस प्रकार के सवालों को अब हम करना सीखेंगे। अब एक और सवाल हम कर रहे हैं इस प्रकार का, जिसमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और का कहीं पर भी हमारे सवाल के अंदर नहीं है। तो डिवीजन को सॉल्व करने वाले हैं। 5 का भाग है वो 4 के अंदर कितने बार जाता है? 4 बार। अब आपको लिखना है 8 प्लस 9 इंटू 4, ये 4 यहां पर आ गया, माइनस 3। अब आपको मल्टीप्लेक्शन गुणा करना है। गुणा करना है। 9 को 4 से गुणा करने पर आपके आएंगे 36। 8 प्लस 36 माइनस 3।
अब 8 और 36 को जोड़ने पर कितने प्राप्त होते हैं? 8 और 36 को जोड़ने पर 44 प्राप्त होंगे। 44 माइनस 3 करने पर कितने प्राप्त होंगे? 41। 44 में से 3 निकालने पर 41 प्राप्त होंगे। यही आपका आंसर है। अब समझ गए होंगे किस तरीके से इन सवालों को निकालने। अब एक और सवाल करने वाले हैं हम इस प्रकार का। अब आप सोचेंगे कि डिवीजन तो सर इसमें पहली संख्या के अंदर भी आ गया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी सिखाऊंगा वो क्रम से और लाइन से सिखाऊंगा, आपको सीखना है, सिर्फ आपको सीखने पर ध्यान देना है। इस बोर्डमास के नियम को आपको 6 से 7 बार दोहराना है। किस प्रकार से दोहराना है मेरे साथ आप दोहराना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपको 6 से 7 बार दोहराना है। उसके बाद ये बोर्डमास का नियम वो आपको समझ में आ जाएगा और याद रहने लग जाएगा। उसके बाद